वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टेकेशन पे जा रहे हैं पानशेत के पास। ये है रियो, जिसको पता लग गया कि आज हम घूमने जा रहे हैं, तो वो एक्साइटेड है थोड़ा। तो हम रेडी हो चुके हैं। ये मेरा आउटफिट। तो ट्रैवलिंग में थोड़ा कंफर्टेबल आउटफिट ही प्रेफर करती हूँ। रिसॉर्ट के डिटेल्स मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊँगी, तो वीडियो पूरा देखिए। तो हम बैक सीट पे ही बैठते हैं मोस्टली, रियो और मैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल होता है मेरे साथ बैक सीट पे। और आगे बैठने में दोनों कंफर्टेबल नहीं होते हैं, वो लैप पे रहता है, इसीलिए तो बैक सीट ही प्रेफर करते हैं। तो पेट्रोल फुल करवाने के बाद हम निकल चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है पानशेत के पास में। और रास्ते में खड़कवासला डैम भी पड़ता है, जो कि बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली सुबह धूप थी, इसीलिए हम यहाँ पे रुके नहीं हैं। आते वक्त देखेंगे खड़कवासला भी रुकेंगे। तो ये है रूट हमारा। हमारे घर से खड़कवासला नज़दीक है, अराउंड 15 to 20 मिनट्स का रूट है खड़कवासला के लिए। और ये है पूरा फूड स्टॉल खड़कवासला के यहाँ पे, जो शाम को बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, बहुत क्राउडेड होता है ये शाम के वक्त। अभी तो वीकडेज़ है, इसीलिए कुछ ट्रैफिक नहीं है। हम वीकडेज़ ही प्रेफर करते हैं रिसॉर्ट वगैरह जाने के लिए, क्योंकि हमारे साथ पेट होता है, रियो होता है। तो वीकडेज पे थोड़ा क्राउड कम रहता है, तो हम इंजॉय कर सकते हैं, फ्रीली उसे घुमा सकते हैं। अगर वीकेंड पे जाएंगे तो क्राउडेड रहते हैं रिसॉर्ट, और फिर उसको ओपन नहीं छोड़ सकते, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है पेट से। इसीलिए हम वीकडेज़ ही प्रेफर करते हैं कहीं बाहर जाना हो तो रियो के साथ, और मोस्टली रियो के साथ ही हम जाते हैं इसीलिए। तो ये है रूट खड़कवासला के आगे से रिसॉर्ट तक का। लेक टच रिसॉर्ट है और काफ़ी अच्छा है। हम 1 नाइट स्टे करने वाले हैं, फूड इंक्लूडिंग है, और व्यू भी काफ़ी अच्छा है, रूम भी अच्छा है। एक्चुअली हट्स है, रूम ऐसे नहीं है, हट्स है, सेपरेट हट्स है, एंट्रेंस वगैरह सेपरेट है। और रियो को भी अच्छा लगता है, मतलब बालकनी वगैरह से व्यू अच्छा है, उसको व्यू देखने के लिए बहुत मज़ा आता है। उसको बाकी कुछ ना हो तो चलेगा, पर एक अच्छा व्यू होना चाहिए, बर्ड्स वगैरह दिखने चाहिए, लेक होना चाहिए। उसको पानी इतना पसंद नहीं है, पर फिर भी वो अच्छा लगता है उसे देखने के लिए। तो ये है बैक वाटर्स, और ये है रूट रिसॉर्ट तक का। तो राइड एंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं। तो ये है हमारा हट, आज के नाइट के लिए स्टे हमारा। यह है रियो, जो कि इंस्पेक्ट कर रहा है सब ठीक है या नहीं। तो ये कोजी सा रूम है, एसी रूम है, ये बेड है, यहाँ पे टेलीविज़न है, ये हमारा सामान है, रियो का फूड बाउल एंड ऑल। और यहाँ से बालकनी का व्यू है, जो कि लेक व्यू है, और माउंटेन्स भी। और यहाँ पे इवेंट्स भी होते हैं, शायद से 1-2 दिन पहले यहाँ पे एंगेजमेंट या कुछ थी, तो उसका सेटअप है। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। ये पूरा रिसॉर्ट का व्यू है, और ऐसे 3 हट्स है, तो हमने मिडल वाला लिया है, साइड में और 2 है। इसके बाद हमारा लंच है इंक्लूडिंग, तो हमने घर से सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था। तो ये हमारा लंच, जो कि वेज में है, और टेस्ट बहुत ही अच्छी है लंच की। टेस्ट क्वांटिटी बहुत ही अच्छी थी। और रियो भी एंजॉय कर रहा है, व्यू देख रहा है, टेबल के नीचे है वो एक्चुअली। और ये रियो, जिसको बालकनी में ही बैठना है कंटिन्यू, उसको अंदर नहीं आना है, क्योंकि सिटी लाइफ में इतने अच्छे व्यूज़ वगैरह नहीं रहते, फ्लैट सिस्टम में बंद बंद होता है, तो वो उतना एंजॉय नहीं कर पाता है। तो ऐसे टाइम पे उसको अच्छा लगता है। तो ये हम फिर से शाम को निकल चुके हैं थोड़े साइट सीन के लिए। यहाँ पे पास में ही पानशेत डैम है, तो उसे देखने के लिए चले गए हम। और रियो की इवनिंग वॉक भी होती है। तो ये हम रुके हैं थोड़ा सनसेट देखने के लिए। वीकडेज है, इसीलिए कुछ क्राउड नहीं है, रोड्स भी खाली है, कोई लोग नहीं है।
हमें रास्ते में कुछ मोर दिख गए थे, बहुत ही प्यारे थे, तो थोड़े शॉट्स ले लिए उनके। बाद में वो अंदर चले गए तो दिखे नहीं। थोड़ा साइट सीन करने के बाद हम फिर से रूम पे आ चुके हैं। थोड़ा फ्रेशन अप होना था और रियो को भी प्यास लगी थी। तो इसके बाद हमारे इवनिंग स्नैक्स है, इंक्लूडिंग है पैकेज में, तो हम उसके लिए रेडी हो रहे थे नीचे जाने के लिए। और ये है शाम का व्यू, कुछ इस तरह से शाम का सनसेट होने के बाद का व्यू है। बहुत ही प्यारा व्यू था। और ये है रियो, और ये इनका डाइनिंग एरिया है जहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो। आप रूम में भी खाना मंगा सकते हो और यहाँ पे भी खा सकते थे। हमने इवनिंग का स्नैक्स यहाँ पे किया था और चाय बहुत अच्छी थी और पकोड़े भी बहुत अच्छे थे। टेस्ट बहुत अच्छी थी, क्वांटिटी भी अच्छी थी। तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर चिल किया और बाद में थोड़ा रेस्ट करने के बाद इवनिंग में कुछ ऐसा था, इन्होंने लाइट्स जलाई थी तो पूरा रिसॉर्ट का बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था लाइट्स के साथ। और ये इनके नीचे भी हट है, फैमिली रूम है। इसके बाद था हमारा डिनर टाइम, जो कि इंक्लूडिंग था नॉन वेज था, बहुत ही अच्छा था। और ये है अगले सुबह मॉर्निंग का। रात को बहुत थक गए इसीलिए सो गए थे, कुछ वीडियो ज़्यादा नहीं बनाया मैंने रात में। ये है मॉर्निंग का व्यू बालकनी से, बहुत ही अच्छा व्यू है। सनराइज़ तो नहीं देख पाए अर्ली मॉर्निंग का, पर हाँ ये व्यू है लेक का। इसके बाद बोटिंग भी है हमारे पैकेज में, तो देखेंगे शायद से बोटिंग भी करेंगे। रियो का कैसा मूड होता है उस तरह से। और ये पूरा मॉर्निंग का व्यू, फॉगी था बहुत। ये है रिसॉर्ट, ये 3 हट्स है, नीचे रूम्स है। तो ये है रियो। मॉर्निंग में उसकी एनर्जी थोड़ी हाई होती है, तो वो खेल रहा था, यहाँ से वहाँ भाग रहा था। एक्चुअली नए प्लेसेस होते हैं तो उसे एक्सप्लोर करने में थोड़ा मज़ा आता है। वो नए स्मेल्स लेता है, एक्सप्लोर करता है नए नए जगह, तो उसे अच्छा लगता है। ये कुछ मॉर्निंग व्यू है जो रियो और हम दोनों एंजॉय कर रहे थे। और हमारा ब्रेकफास्ट भी है पैकेज में, 3 टाइम का मील है, लंच, डिनर और अगले दिन का ब्रेकफास्ट, और इवनिंग स्नैक्स भी है उसमें। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम था, तो इसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट के बाद शायद से बोटिंग होगी। तो हम बोटिंग के लिए आ चुके हैं। यह है लेक का पास से व्यू हमने लिया है। तो हमने बोटिंग की। बोटिंग इतनी कुछ खास नहीं थी, ठीक ही थी। व्यू अच्छा था पानी का। एक्चुअली धूप बहुत थी इसीलिए कुछ बोटिंग का इतना मज़ा नहीं आया। थोड़ा अर्ली मॉर्निंग बोटिंग की होती तो थोड़ा फॉग होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो ये कुछ व्यू है बोटिंग का। रियो थोड़ा पानी से डरता है, इसीलिए वो कंटिन्यू मेरे लैप पे ही था, पर एंजॉय कर रहा था वो भी।
इसके बाद ब्रेकफास्ट बोटिंग होने के बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। तो ये मैं एक्चुअली मुझे इतनी ड्राइविंग अभी आती नहीं, मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे। तो अर्ली मॉर्निंग तो कुछ इतना ट्रैफिक नहीं होता है और रोड भी खाली था, तो मैंने कुछ ड्राइविंग करने की कोशिश की, तो उसके कुछ क्लिप्स हैं।